सो जैन एवरीवन कैसे हो। आई होप सिक्स भी बड़ा बेहतर और डेफिनेटली अच्छे होंगे। इंडियन नेवी 10+2 सेलर एंट्री एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट आया है और यहाँ पे अग्निवीर की बात नहीं की गई है, तो डेफिनेटली इस रिक्रूटमेंट के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। मॉर्निंग पे ही मैंने आप सभी को जो नोटिफिकेशन था वो आपको टेलीग्राम ऑनलाइन एजुकेशन पे शेयर कर दिया था। सो जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं डेफिनेटली सर जुड़ जाइएगा। कोई डाउट वह कैरियर है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं और आपके डाउट पे क्लियर करते जाते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं और कमेंट सेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्म फिलअप की डेट जो होगी वो नोटिफिकेशन पे भी आपको बताएंगे, बट जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है वो भी आपको समझा देते हैं। एप्लीकेशन आपका इसी अगले महीने की 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट केवल आपको 10 दिन का समय मिलेगा। कंप्लीट जो लास्ट डेट होगी वही 17 तारीख होगी। एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में कंडक्ट कराया जाएगा। इसका प्रोसेस मुझे लगता है सबसे तेज़ होने वाला है, बिकॉज इसका भी ज्वाइनिंग नवंबर पे हो जाएगा। ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी नवंबर 2024 पे। जनरल EWS OBC SC ST सब के लिए फ़ीस यहाँ पे 0 रुपये रखी गई है। और ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर एज की बात कर लेते हैं, एज कितना होना चाहिए, तो 1/11/2003 से लेकर 30/4/2007 के बीच में आपका इसका एज होना चाहिए। मेडिकल असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट है। उसके बाद अगर इसकी बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन पे क्या आपका होना चाहिए, 10+2 आप पास होने चाहिए, वो भी इंटर जिसे आप बोलते हैं, विथ फिजिक्स के साथ में, केमिस्ट्री के साथ में और बायोलॉजी के साथ में। मीन्स PCB आपका होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया विथ 50% मार्क्स आपके मैंडेटरी हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और भी रखी गई है, 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके फिजिक्स में 39 नंबर ही हैं, ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए और 40% मार्क्स से कम किसी सब्जेक्ट में नहीं होने चाहिए। बाकी डिटेल्स अपने को नोटिफिकेशन पे देखने को मिल जाएंगी। तो चलो हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। 7 तारीख से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अग्निवीर वाला रिक्रूटमेंट नहीं है, परमानेंट रिक्रूटमेंट है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे यार, उनके लिए बिल्कुल बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। रीज़न क्या है यहाँ पे मैं आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ, क्योंकि परमानेंट रिक्रूटमेंट है और मतलब रुकना एक सेकेंड यार, हाँ चलिए ठीक है। चलो मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो डेफिनेटली मेंशन कर रखा है मेल कैंडिडेट फॉर एनरोलमेंट एस सेलर फॉर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। ठीक है, तो ये कोई आपका अग्निवीर रिक्रूटमेंट नहीं है, नहीं तो जरूर मेंशन कर रखा होता। परमानेंट रिक्रूटमेंट है इंडियन नेवी पे मेडिकल असिस्टेंट की, और इसका अभी ज्वाइनिंग हो जाएगा, अभी नवंबर पे इसका ज्वाइनिंग हो जाएगा 7 के बैच में कैंडिडेट के साथ में। कुछ देखते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए अप्लाई किए गए हैं और एज अ सेलर मेडिकल ब्रांच में आप सभी का होगा। मेडिकल असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट है। उसके बाद यहाँ पे नाउ 2024 बैच द वैकेंसीज ऑफ फॉर SSR मेडिकल असिस्टेंट विल बी इम्बार्क्ड इन स्टेट वाइज मैनर। ठीक है, जो वैकेंसी होगी वो स्टेट वाइज यहाँ पे रखी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम टू सेम PCB होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया 50% मार्क्स होने चाहिए, इस सब्जेक्ट में 10% मार्क्स मिनिमल होने चाहिए। एज आपको बता दिया 1 नवंबर 2003 से लेके 30 अप्रैल 2007 के बीच में होना चाहिए। सैलरी की बात कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका ट्रेनिंग का होने वाला है। यहाँ पे फिर ग्रेड पे वगैरह लगा कि अच्छा खासा आप 30 to 35,000 मान सकते हैं स्टार्टिंग सैलरी, क्योंकि ये अग्निवीर का रिक्रूटमेंट नहीं है, तो इंडियन नेवी SSR पे इतना ही होता था। प्रमोशन वगैरह भी यहाँ पे होने वाले हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। सिलेक्शन ही प्रोसेस का यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। बैच विल बी इंक्लूड 2 स्टेज। सबसे पहले स्टेज फर्स्ट होगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन 10+2 PCB। ठीक है, PCB के बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले जो कैंडिडेट होंगे उस बेसिस पे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एक कैंडिडेट है जिसका नाम है, मैं उसका निक नेम जानता हूँ यार, लेकिन वैसे मैं उसका नाम नहीं जानता, निक नेम जानता हूँ, उसका नंदू नाम है, फ्रॉम राजस्थान से। ठीक है, उसके 98% है। अभी सुबह मेरे पास उसका कॉल आया था, बहुत, मैंने कहा यार इतने ज़्यादा, तो कहता है भैया मतलब इतने कम, तो कहते भैया ज़्यादा कम है क्या। मैंने कहा यार अपन तो यार 85% वाले मैक्स टू मैक्स पढ़ के आए, तो कहता है हाँ भैया मेरे, तो मैंने कहा चलो बड़े, तो ये चीज़ है। एनीवे, तो सबसे पहले आपको मार्क्स के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सबसे पहला यही होगा कि जो आपने PCB में मार्क्स गन किया उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसलिए सेकंड PFT होगा, फिर और रिटन एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, सारा का सारा प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले आपका मतलब मान लीजिए यहाँ पे स्टेज फर्स्ट में सबसे पहले टास्क होगा कि आपका एडमिट कार्ड आ जाए। एडमिट कार्ड आ जाता है तो बल्ले बल्ले। स्टेज 2 जो होगा आपका वहाँ पे PFT होगा, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा।
स्टेज फर्स्ट की अगर बात कर लेते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट वुड बी बेस्ड ऑन एग्रीगेट। मैं सिंपल बताऊं, यहाँ पे बहुत कम चांसेस होंगे जो 70-75% वाले कैंडिडेट हैं। हो सकता है इतना, मतलब लड़के उनको ना मिले तो हो सकता है इतनी आ जाए, लेकिन 70 से कम वालों के बहुत कम चांस होंगे। रीज़न लाइक काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लॉकडाउन पे लाइक उनके अच्छे मार्क्स आ गए 12th में, और वो सारे के सारे। अभी देखो एक भर्ती आती है GDS, ग्रामीण डाक सेवा, भाई उसका अभी फर्स्ट शिफ्ट का रिजल्ट है। मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, हर साल वो भर्ती आती है, और उसमें पता है शुरू की 2 लिस्ट में तो 100% वाले लड़के जाते हैं, और ये नहीं कि 150-200 वैकेंसी हो, भाई 50-50 हज़ार वैकेंसी होती है। ये पता नहीं कौन बैच का प्रमोट कर रहा है कि बैच खरीदी है, ठीक। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट वुड बी, ओके, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद फिजिकल स्टेज सेकंड, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो PFT जो नेवी का भी कंडक्ट कराया जा रहा है, सेम टू सेम यही रहने वाला है, ठीक है। आपको यहाँ पे 1.5 किलोमीटर का रनिंग करना होगा, जिसे आप 1600 मीटर बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ, रिटन टेस्ट की तो PFT का मैंने आप पे बता दिया 1.6 किलोमीटर का रनिंग, लेकिन आपको इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना चाहिए अगर आपके 75% से ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है। 70 है तो भी कर सकते हो, और मेरी बात से वो मत होना, बट मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप समझ सकते हैं जो चीज़ मैंने भी एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। स्क्वाट्स आपको 20 करने होंगे, 15 पुशअप्स करने होंगे, बेंटनी सिटअप्स 15 करने होंगे। परमानेंट रिक्रूटमेंट है तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जो कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है। तो क्वेश्चन पेपर जो होगा बिलिंगुअल होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। इंग्लिश आएगा, साइंस आएगा, बायोलॉजी आएगा, जनरल में क्या बोलते हैं इसे मैं आपके लैंग्वेज में बोलूँ तो जो SSR का पेपर आता है ना, वही SSR का पेपर आएगा, और कुछ भी यहाँ पे चेंजमेंट नहीं होने वाला। रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको 5 दिन का रीमेडिकल एग्जाम भी मिलने वाला है। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है आपका स्टेट वाइज बनने वाली है, और जो आप पेपर में परफॉर्म करेंगे उसी के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। 9 अक्टूबर लास्ट तक आपका मेरिट आ जाएगा। आई मीन ये प्रोसेस इतनी जल्दी होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो कैंडिडेट इसमें मौका बना पा जाते हैं उनका मतलब किस्मत होगा कि सितंबर में वो फॉर्म फिल करेंगे और वो नवंबर में ज्वाइनिंग कर जाएंगे। मुझे लगता है आज तक का सबसे तेज रिक्रूटमेंट ये होने वाला है कि 2 महीने में आपका आज नोटिफिकेशन, मतलब अगस्त के लास्ट में नोटिफिकेशन अभी आया है, 7 से फॉर्म फिलअप होगा, और सितंबर में फॉर्म फिलअप, अक्टूबर में फॉर्म फिलअप, अक्टूबर के लास्ट में मेरिट, ठीक है। और इसका स्टेज 2 नहीं होगा, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड ही सब कुछ होगा। मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं, बता दिया प्री एनरोलमेंट मेडिकल, बता दिया मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात बता देता हूं, और 157 मिनिमम आपका हाइट होना चाहिए, 157 मिनिमम हाइट होना चाहिए। और यहाँ पे स्टैंडर्ड विजन की बात कर लेते हैं, 6/6 आपका विजन होना चाहिए। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं और भी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग वगैरह आपका नवंबर 2024 से INS चिल्का पे स्टार्ट हो जाएगी, उड़ीसा, फॉलोड बाई प्रोफेशनल ट्रेनिंग के द्वारा वहाँ पे आपको ट्रेन किया जाएगा। उसका इनिशियल इंगेजमेंट, ओके, 20 साल का आपका टाइम पीरियड रहने वाला, बहुत अच्छा मतलब एक अपॉर्चुनिटी है यार, जो जिनके पास ये चीज़ें हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए मेरिट का बता रखा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब सभी को अपलोड करने, NCC सर्टिफिकेट है तो जरूर अप्लाई करिएगा, ठीक है, किसी के चक्कर में मत पड़िएगा। ये सारे सारे पॉइंट हैं, मत परेशान ना। हाउ टू अप्लाई फॉर्म, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, 7 सितंबर 2024 से 17 सितंबर 2024 तक अप्लाई कर पाएंगे। कहाँ पे कर पाएंगे, नेवी की वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद फोटोग्राफ जो होगा वो उसका साइज वगैरह मेंशन कर रखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी आपको इसमें से कुछ जानने जैसा नहीं है, बस, ठीक है, खत्म हो गया यहाँ पे भाई। मेरे एक अपॉर्चुनिटी है अच्छी, जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, परमानेंट है, वही 20 साल तक को टाइम पीरियड भी दे रखा है, मेल कैंडिडेट के लिए है, और 2 महीने में ज्वाइनिंग आज तक का सबसे फास्ट रिक्रूटमेंट होगा ये नेवी के द्वारा, या फिर कोई भी ऐसा रिक्रूटमेंट मुझे नहीं लगता जो ऐसा होगा कि 2 महीने में नोटिफिकेशन। देखो 7 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और देखना 25 अक्टूबर तक इसका मेरिट आ जाएगा मैक्स टू मैक्स। एनीवे, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आज कर लेना। सिलेबस SSR वाला रहने वाला है, बस मेरा आपसे भी यही है कि आप बताना आपके 12th में कितने % हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आज कर लीजिएगा। टिल देयर एवरीवन यार, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, जय हिंद, बाय बाय।